वो थे ना मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था, आता ना था कुछ नजर, तो नजर का कसूर था। कि मैं आबाद हुआ या बर्बाद हुआ, यह तो मेरा हक है कि मैं जानूं। तुम आबाद हुए या बर्बाद हुए, यह तुम्हारा हक है, तुम भी जानो। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। वाह 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 वाह। बढ़ रहे हैं सभी खुदकुशी की तरफ, उठ रही उंगलियां रहबरी की तरफ। शेरज है हौसले गम बढ़ाते रहे हैं सदा, क्यों सभी देखते हैं खुशी की तरफ। क्या बात है, वाह वाह। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आपकी सखी हाजिर है लेकर महफिले मुशायरा। आप जानते हैं, मुशायरे की रिवायत से वाकिफ़ हैं आप। दिल की बात होती है, एहसास की बात होती है, कभी गज़ल, कभी नज़्म, कभी कविता, कभी दोहों से और कभी दिल की बात शब्दों से बयां होती है। लेकिन दिल की बात होती हमारे जो शायर हैं उनसे, उनके दिल की बात होती है, लेकिन दरअसल लिखते वो हैं, होती आपके दिल की बात है। शायरी ऐसे ही तो शय है, कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी है। और कई बार हम गज़ल लेके आते हैं, कभी नज़्म, कभी कविता। आज आप तीनों रूप देखेंगे, तीनों अंदाज के शायर हमारे साथ हैं। और कहते हैं कि ज़मीन का अंधेरा, धरती का अंधेरा सूर्य दूर करता है, लेकिन मन का अंधेरा हमेशा जो है साहित्य से ही दूर होता है। सबके हित की बात होती है, कभी एहसास की बात। कोई शायर ताज़ा ताज़ा महबूब से मिलकर आया है तो मिलन की शायरी करेगा, कोई जुदा होकर आया है तो जुदाई की बात करेगा, किसी का झगड़ा हुआ है तो दुनियादारी की बात कहेगा। हर शायर का अपना अंदाज है और दुनिया रंग बिरंगी है। सभी के अपने नब्ज़ पे हाथ रखा जाएगा जो शायर रचना पेश करेंगे। और बगैर देर किए सीधा परिचय पे आते हैं और शुरुआत करते हैं परिचय से। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं अंशुकर महेश जी। नमस्कार जी। अंशुकर जी के बाद थोड़ा सा इधर आते हैं, जी हाँ, बात कर रही हूँ सतपाल सिंह जी की। नमस्कार जी। और सतपाल जी के बाद फिर से आते हैं अंशुकर जी की, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात कर रही हूँ विनोद कश्यप साहब की। नमस्कार। और फिर से आते हैं सतपाल जी की और उनके ठीक बगल में आप प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा देख रहे हैं, जी हाँ, हरिंदर सिन्हा साहब। नमस्कार सभी को, नमस्कार। तो दोस्तों, सिन्हा साहब, सतपाल जी, अंशुकर जी और विनोद जी बैठ गए हैं पूरी तैयारी के साथ के, कहते हैं ना, दिल के दरवाजे पर दस्तक होने वाली है। और कौन शायर आपके दिल के अंदर इस कदर उतरेगा कि देर तक उनकी शायरी आपके जहनों में, दिमाग में, दिलो दिमाग पे हावी रहेगी। मैं तो इस दावे के साथ हूँ। और आप जानते हैं, अपने प्रांगण में आते ही एकदम उस्ताद शायर हैं जो अपनी खास पहचान बना चुके हैं। टीवी पर, रेडियो पर अक्सर प्रसारित होते हैं इनके कार्यक्रम और प्रकाशित होते रहते हैं मैगजीन्स में, समाचार पत्रों में, कभी आलेख, कभी रचनाएं, कभी गज़लें। और इतना कुछ बताने के बाद अब तो यही कहना चाहती हूँ कि मुकम्मल दौर शुरू होने वाला है। हम आमद करते हैं गज़ल की और जो है दावत सुखन देते हैं। सबसे पहले मेरे ठीक बगल में ही बैठे हैं अंशुकर महेश साहब। अगर मैं इनके परिचय के बारे में आपसे बात करूं तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप LIC में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मंडल प्रबंधक रहे हैं, 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं और गज़ल, नज़्म, कविता, लघु कथा, लगभग जितनी भी विधाएं हैं साहित्य की, सभी पर आप सभी की कलम चलती हैं। तो मैं दावत सुखन देती हूँ, बड़े प्यार से, मोहब्बत से, खलूस के साथ आमंत्रित करती हूँ अंशुकर महेश जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मेरी रचना है जी। आज मैं एक अलग तरह की रचना लेके आया हूँ। तुक में सुना रहा हूँ, बेतुकी। अच्छा जी। जी बेतुकी है जी, बेतुकी तुक में। तुक में क्या बात है। बेतुकी सी जिंदगी और बेतुके से रास्ते, बेतुकी सी जिंदगी और बेतुके से रास्ते, बेतुके से हर सवाल बेतुके के वास्ते, बेतुके सब रंग वैभव, बेतुके पनकोलिए, बेतुके आक्रोश सब हैं, बेतुके से हादसे, बेतुके से रात दिन हैं, बेतुकी हर शाम है, बेतुके से रात दिन है, बेतुकी हर शाम है, बेतुके हर काम सारे, बेतुके आराम हैं, बेतुके सब वेल वल्लरी, बेतुके सब फूल हैं। बहुत बढ़िया। कहाँ ले गए आप। बेतुके सब वेल वल्लरी, बेतुके सब फूल हैं,
बेतुके बाग और बगीचे बेतुके से शूल हैं। वाह बेतुकी होली बैसाखी बेतुकी दिवालियाँ, बेतुकी होली बैसाखी बेतुकी दिवालियाँ, बेतुके आशीष सारे बेतुकी सी गालियाँ, बेतुके सब शोर शराबे बेतुकी खामोशियाँ, वाह भाई वाह, बेतुके मिलने मिलाने बेतुकी सरगोशियाँ, क्या बात है। बहुत बढ़िया। बेतुके शिकवे शिकायत बेतुकी हटखेलियाँ, बेतुके रंग और रौनक बेतुकी रंगरेलियाँ, बेतुकी हर शय है तुम बिन बेतुकी परछाइयाँ, क्या बात है। क्या बात क्या है, बात है। बहुत सारा समेट लिया। बेतुकी है शय है तुम बिन बेतुकी परछाइयाँ, बेतुका है रंग सबका बेतुकी तन्हाइयाँ, बेतुका जीवन को मेरे बेतुकी से मोड़ दिया, बेतुका सा साथ मेरे बेतुकी से छोड़ दिया, बेतुकी फिर सोच बदलो बेतुकी जिद छोड़ दो, बेतुकी फिर सोच बदलो बेतुकी जिद छोड़ दो, बेतुके से दिल का नाता बेतुकी से जोड़ दो, वाह वाह वाह, बेतुके जीवन में फिर से बेतुकी बहार हो, क्या बात है। वाह, वाह, बेतुकी बहार। बेतुके जीवन में फिर से बेतुकी बहार हो, बेतुका रस हो जीवन में बेतुका सा प्यार हो, वाह क्या कहने। बेतुके इस जग को फिर से बेतुकी सिखाएंगे, क्या बात है। बेतुकी में क्या मजा है बेतुकी बतलाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, आ शुक्रिया, गए बहुत सर। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत बेतुकी से बात कही आपने। और हम तो कहते हैं बेतुकी से शायर हमारी बज़्म में आते नहीं, जान जिनमें होती है वही आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत कमाल। और वाकई बेतुकी शब्द का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल बहुत किया है बहुत कि बहुत बढ़िया। हर चीज में तुक है, तुक है। हर बात के पीछे तुक है। और बहुत खूबसूरत। चाहे अंशुकर बेतुकी जी, है। लेकिन दुनिया से इतनी शिकायतें क्यों क्यों? क्योंकि वो थे ना मुझसे दूर ना मैं उनसे दूर था, जी, वो थे ना मुझसे दूर ना मैं उनसे दूर था, आता ना था कुछ नजर तो नजर का कसूर था। वाह, क्या बात है, क्या बात तो है। चार चांद। अब आते हैं इधर। जी हाँ, बिल्कुल मेरे ठीक बगल में बैठे हैं सतपाल सिंह जी। और आप कभी मैं कहूंगी कुछ पंचकुला से हैं, ये कुछ दिल्ली से हैं। कभी पंचकुला में पाए जाते हैं, कभी दिल्ली में पाए जाते कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं। जी जी। और बात करूं इनके प्रोफेशन की बात करूं तो आप जो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली स्टेट सेंटर में आप चेयरमैन हैं वर्तमान में। इससे पहले आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं रेलवे में। ये तो आपकी जो है व्यवसाय रहा, आपकी जिम्मेदारी ज़िंदगी की जो है कहते हैं ना प्रोफेशन रहा व्यवसाय के साथ साथ। लेकिन अब शायरी की जहाँ तक बात आती है, और पिछले दिनों से उनको सुन रहे हैं, मैंने काफ़ी समय से इनको सुन रहे हैं और इनसे गुजारिश की आने के लिए और दिल से बुलाया, आ भी गए। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि शायरी का कमाल भी इनका इतना खूबसूरत है, बात भी बड़ी प्रैक्टिकल करते हैं। कहते हैं कि कौन देता है उम्र भर का साथ, मुझे कहने लगे उर्मिल कौन देता है उम्र भर का साथ, लोग जनाजे में भी कंधा बदलते हैं। ऐसी बातें करते हैं। तो वही कहते हैं बहुत प्रैक्टिकल शायर हैं। और बाकी आप उनको सुनेंगे तो समझ ही जाएंगे। स्वागत है सर। स्वागत। स्वागत। नमस्कार। मैं आज एक ना, क्यों कवि का रूप मेरा बहुत पुराना नहीं है, मैं अभी बहुत युवा कवि हूँ। जी। तो शुरुआत में कवि क्यों बना, कैसे बना, सोच सोच के फिर कवि का कार्य एक मैंने लिखा। जी स्वागत कवि है। का कार्य क्या है? जी स्वागत। तो लिखा है, कवि निरंतर जागता है, समाज को जगाता भी है, समाज की विसंगतियों को देख उन्हें गहराई से समझता है, क्या बात है। उनका हल प्रस्तुत करता है। वाह वाह। कवि निरंतर जागता है, समाज को जगाता भी है, कवि वहां तक देखता है, कवि वहां तक देखता है जहां कोई नहीं देख सकता। क्या बात है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे जी, कवि। बिल्कुल कृतार्थ है वो। जी स्वागत है। तो भविष्य में समाज कैसा होगा, उसकी जरूरतें क्या होंगी, उनकी भरपाई कैसे होगी, सभी पर मंथन करता है। समस्या से पहले समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करता कोशिश है। करता जी। है। वाह वाह। प्रस्तुत करता है वह दिन रात, उसी में लगा रहता है। कभी खुद भी जागता है और समाज को भी जगाता है। बिल्कुल, क्या क्या बात बात है। ये एक कवि का जो सार मेरे मन में आया वो मैंने ये कलमबंद बहुत- किया और बहुत- आपके सामने हकीकत प्रस्तुत हकीकत जाहिर किया आपने।
जी तो ये अगर बहुत छोटा सफर है तो मैं इसके साथ में एक जी जी भाग्य के ऊपर भी एक जी व्यथा लिखी है जी। इरशाद। कि मैं आबाद हुआ या बर्बाद हुआ, हम्म यह तो मेरा हक है कि मैं जानूं। हम्म। तुम आबाद हुए या बर्बाद हुए, यह तुम्हारा हक है, तुम भी जानो। मैं अपनी नौका खेवने जा रहा था, तुम मेरी नौका में जबरन आ बैठे। अच्छा। वाह वाह, क्या कहने। क्या बात है। मैं अपनी नौका खेवने खेवना जा था। रहा था, तुम मेरी नौका में जबरन आ बैठे। नौका कब किनारे लगेगी ये मुझे नहीं पता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। नौका कब तक किनारे जा लगेगी ये मुझे नहीं पता। क्या बात है। यह मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या बात है। यह मेरे हाथ में बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं नहीं है। अब तो उतरने की गुंजाइश भी नहीं है। नौका बीच मझधार में आ चुकी है। ये 7 बंधनों के फेरों की बात तो नहीं कर रहे। अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। मैं जी हम तो कहते हैं अगर शादी की नौका है तो रुकनी ही नहीं चाहिए। नहीं, नहीं नहीं। चाहिए। स्वागत स्वागत। जन्म जन्म हाँ। का साथ। अब तो उतरने की गुंजाइश ही नहीं है। क्यों बैठे थे नौका में यह तुम जानो। क्या बात है। क्यों बैठे थे नौका में ये तुम जानो। मेरा काम है केवल चप्पू चलाना। अरे वाह वाह। जी बिल्कुल। मेरा काम है केवल चप्पू चलाना। पार लगेगी या नहीं वह ईश्वर जाने। सही बात। ईश्वर वाह वाह। पार लगेगी या नहीं वह ईश्वर जाने। क्या है हमारा भाग्य ये वही जाने। वाह वाह वाह, वाह, बहुत क्या बहुत बात है। बहुत बहुत। बहुत एकदम आपने खूबसूरत। सच्चाई जो है वही मनोवैज्ञानिक जाने। स्तर पर जाके विश्लेषण करना इंसान की सोच का, जिंदगी के प्रति नजरिए का, क्योंकि कुछ चीजें हम करते हैं दूसरे की वजह से हो जाती हैं और कई बार ऊपर वाला ही सब कुछ तय करता है। बिल्कुल जी। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। बहुत खूब सतपाल जी। धन्यवाद। और यही तो है कार्यक्रम की सार्थकता कि न जाने कहाँ कहाँ से ऐसा खजाना निकलता है जो जिंदगी को दिशा देता है। और बहुत सारी दिशाएं अभी देखनी बाकी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं महफिल मुशायरे में। और आपने देखा दिल की बात हुई है, दुनियादारी की बात हुई है, ज़िंदगी की जो कश्ती है वो प्रभु के हवाले तो कभी सामने वाले के हवाले हो रही है। बिल्कुल हकीकत एकदम कहते हैं ना, हकीकत की ज़मीन पर लिखी हुई रचनाएं पेश हो रही हैं। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आ रहे हैं विनोद कश्यप जी की ओर। और विनोद जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, हरियाणा सरकार में DPRO रहे हैं, 13 पुस्तकें लिख चुके हैं, प्रसिद्ध नाटककार हैं, कलाकार हैं, अभिनय के लिए भी जाने जाते हैं और डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा उनका जो अंदाज़े बयां है वो आप खुद ही सुनेंगे, बहुत खूबसूरत कहते हैं। और हाँ, किस्मत पर बहुत यकीन करते हैं। किस्मत जो कहते हैं ना, ज़िंदगी के हर दिन को, तारीख को तय करके, निश्चित करके हर काम करते हैं। अंक गणित में भी बहुत यकीन है, लेकिन जब किस्मत की बात आती है तो शेर भी याद आता है। उनके लिए दावत सुखन के लिए पेश करती हूँ। विनोद जी आपके लिए कह रही हूँ, उनकी किस्मत का भी कैसा सितारा होगा, उनकी किस्मत का भी कैसा सितारा होगा, जिनको मेरी तरह तकदीर ने मारा होगा। किनारे पे बैठे लोग क्या जाने, किनारे पे बैठे लोग क्या जाने, डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी, क्या बहुत बात है। बहुत स्वागत है। स्वागत है। स्वागत। डूबने वाले ने किस 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 को किस पुकारा को हो। पुकारा होगा। जी अभी आप तैर जाइए। तैरिए। तो मुझे बार बार एक गजल की जो है मेरी मांग होती है, हाँ जी और वो गजल मैं जो है फिर आपके यहाँ पेश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी तो गजल पेश है। जी। मैं नदी का शोर हूँ, हम्म मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। वाह। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। जी। काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। वाह 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 वाह। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। मैं अगर मिट्टी महज होता दफन आसान था। मैं अगर मिट्टी महज होता दफन आसान था। मैं हवा हूँ, रोशनी हूँ, छेक लूंगा आसमान। क्या बात है। बहुत बढ़िया। मैं हवा हूँ, बहुत रोशनी हूँ, छेक लूंगा क्या बात है। आसमान।
बिक रहे हैं खुशनुमा नक्शे खुले बाजार में, बिक रहे हैं खुशनुमा नक्शे खुले बाजार में, खेत में उगता नहीं हंसता हुआ हिंदुस्तान। क्या बात है, खेत में उगता बिक नहीं। रहे हैं खुशनुमा नक्शे खुले बाजार में, खेत में उगता नहीं हंसता हुआ ये हिंदुस्तान। बह गया अय्याश सूरज, बह गया अय्याश सूरज रात के सैलाब में, अय्याश वाह वाह, सूरज, सूरज सूरज क्या उपमा है। बह गया अय्याश सूरज रात के सैलाब में, रोशनी के नाम पर है शेष कुछ जलती मकान। क्या बात है। बह गया अय्याश सूरज रात के सैलाब में, रोशनी के नाम पर है शेष कुछ जलती मकान। खा गया गर वक्त वहशी, खा गया गर वक्त वहशी फूल की नस्लें तमाम। जो किताबों में लिखे हैं, जो किताबों में लिखे हैं फूल खोलेंगे जुबान। क्या बात है। जो किताबों में लिखे हैं फूल खोलेंगे जुबान। बेचता हूँ हौसला हिम्मत हंसी हातिम पला, चाहता हूँ लोग आकर लूट ले मेरी दुकान। चाहता हूँ लोग आकर लूट ले मेरी दुकान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत दुकान तो आपने खुद ही लुटा दी। लुटा बिल्कुल, दिया। सबके घर तक खुशबू चली गई है। बहुत खूबसूरत कलाम, हिम्मत, हौसला, जोश, जिंदगी का नजरिया, बहुत कलाम की बात है। और सूरज का भी क्या रूप दिखाया है कि कहीं तो आग लग जाती है और अय्याश सूरज ना जाने कितनों का कई बार घर भी जला देता है तपिश से। तो बहुत आयाम है कवि के भाव के, जिसको जिस नज़र से, जिस दृष्टि से उस चीज़ को स्वीकार करते हैं वैसा महसूस होता है। और अब बारी है थोड़ा सा इधर आने की। कुछ कहने से पहले ही वो समझ गए हैं और अपने मुस्कुराते चेहरे से अभिनंदन भी कर दिया है। बात कर रही हूँ श्री हरिंद्र सिन्हा साहब की। हरिंद्र सिन्हा जी बिहार से हैं मूलतः, और इनकी जो आंचलिकता है इनकी रचनाओं का खास तौर से श्रृंगार है और बहुत ही मीठी श्री जुबान, चाशनी की जुबान है, बिल्कुल शब्दों से ही बांध लेते हैं और कमाल की अभिव्यक्ति है, अंदाज है। सुनिएगा। लेकिन तकदीर पे, ये भी तकदीर पे, बहुत तकदीर पे तो हम सभी यकीन करते हैं, लेकिन तकदीर को टक्कर देने वाली हस्तियां यहाँ हैं और कहते हैं कि तकदीर क्या होती है तकदीर ही जाने, हमने तो मुकद्दर बनाया है बड़े इम्तिहानों से। बहुत मेहनत करके पहुंचते हैं। और जी स्वागत है हरिंद्र सिन्हा साहब। जी, सबसे पहले जस टीवी के सभी आदरणीयों को सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। प्रभु जी की चर्चा हुई तो चलिए प्रभु को याद करते हैं जी। दिलों दिलों में बसे हुए हैं अयोध्या के राम जी, दूर करे हैं कष्ट सभी के, भज ले तू श्री राम जी। क्या बात है। दशरथ के घर जन्म लिए थे यज्ञ करा के राम जी, कौशल्या के गोद में पलकर बड़े हुए थे राम जी। राम लखन और भरत शत्रुघ्न चारों भाई राम जी, आओ मिलकर इन्हें सजाएं घर घर में श्री राम जी। सीता मैया को लेने जब चल पड़े थे राम जी, तीर धनुष को अपने हाथों तोड़ दिए थे राम जी। जय जयकारा गूंज उठा था सीतामढ़ी में राम जी, धन्य धन्य हुई थी धरती पावन अयोध्या धाम की। बहुत खूब, वाह वाह। ना जाने किस संजोग से वनवास चल पड़े राम जी, साथ साथ में सीता मैया और लखन हनुमान जी। 14 बरस वनवास बिताई जंगल जंगल राम जी,
सबरी के झूठे बैर को खाकर, सबरी के झूठे बैर को खाकर धन्य हो गए राम जी। बहुत अच्छे। लक्ष्मण रेखा पार करके सीता मैया खो गई, हनुमान जी निकल पड़े फिर लंका में श्री राम जी। हनुमान ने जंग छेड़ दी लंका में श्री राम जी, सीता मैया को छुड़वाया रावण से श्री राम जी। बहुत अच्छा। चलो मनाए जश्न आए हैं सीताराम हनुमान जी, नाचे गाए फूल खिलाए भला करें श्री राम जय श्री राम। जी, भला करें श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री जय और जय श्री राम। वाकई भगवान बहुत श्री राम बढ़िया। जो हैं प्रभु जी सबका भला करें, ये दुआ भी करते हैं सब स्वस्थ रहें और आनंद मंगल के साथ कार्यक्रम का मजा लेते रहें। लेकिन समय है छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। महफिल मुशायरा शबाब पर है और सिन्हा साहब ने तो राम भक्ति भी कर दी है। कहते हैं प्रभु भक्ति के बाद तो कारवां फिर चल ही पड़ता है, नैया खुद ब खुद पार लग जाती है। प्रभु के बिना तो कोई गुजारा नहीं किसी का, क्योंकि वही सहारा है जीवन नैया में हमें भव सागर पार करने वाले। और सागर हमने पार लगभग आधा कर लिया है और हम मझधार में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ अंशुकर जी के बिल्कुल बगल में आ चुके हैं फिर से, और उनको फिर से जो है आमंत्रित करते हैं रचना पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अब मैं एक गजल सुना रहा हूँ। जी स्वागत। बढ़ रहे हैं सभी खुदकुशी की तरफ, हम्म बढ़ रहे हैं सभी खुदकुशी की तरफ, उठ रही उंगलियां रहबरी की तरफ। वाह। बढ़ रहे हैं सभी खुदकुशी की तरफ, उठ रही उंगलियां रहबरी की तरफ। शेरज है, हौसले गम बढ़ाते रहे हैं सदा, हौसले गम बढ़ाते रहे हैं सदा, क्यों सभी देखते हैं खुशी की तरफ। क्या बात है, वाह वाह। शुक्रिया। एक शेर और देखें, हाथ को थामना तीरगी जब दिखे, हाथ को थामना तीरगी, तीरगी अंधेरा था, हाथ को थामना तीरगी जब दिखे, ले चलूंगा तुझे रोशनी की तरफ। क्या बात है। मैं उड़ूं आसमां में मगर है खुदा, मैं उड़ूं आसमां में मगर मगर है खुदा, पाँव मेरे रहें बस जमी की तरफ। क्या बात है। शुक्रिया। हुस्न के रंग यूं तो हजारों यहाँ, हुस्न के रंग यूं तो हजारों यहाँ, हर नजर उठ रही उसी की तरफ। लोग तारीफ मेरी करेंगे मगर, लोग तारीफ मेरी करेंगे मगर, तुम इशारा दिखाना कमी की तरफ। क्या बात वाह, है, वाह, क्या बात क्या है। बात है। शुक्रिया। वाह वाह। एक और शेर है, इंतहा इश्क की इस कदर बढ़ गई, इंतहा इश्क की इस कदर बढ़ गई, चल पड़ा खुद समुंदर नदी की तरफ। वाह 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 वाह, क्या शुक्रिया, बात है। शुक्रिया। वाह। देखिए एक और पहुंचेगा आपकी तरफ, नीतियां इस कदर बंद रही दोगली, अरे वाह। उंगलियां मत उठाना मेरी तरफ। नीतियां इस कदर बंद रही दोगली, जा रहा मुल्क अब मुसलिफी की तरफ। क्या बात है। और मकसद है, गुम हुए इस कदर आज खुद में सभी, गुम हुए इस कदर आज खुद में सभी, आदमी ही नहीं आदमी की तरफ। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, क्या शुक्रिया। बात है, बहुत क्या खूब बात और बहुत खूबसूरत गजल थी अंशुमन जी। देखिए एक चीज़ तो है कि जितने भी शेर थे गजल के, हर शेर की अपनी यात्रा है, अपनी कथा व्यथा है, लेकिन एक शेर जो देर तक जहन में रहेगा कि समंदर जो है खुद नदी की तरफ चल पड़ा। सोच ले मोहब्बत का क्या मकाम है, वरना नदियां ही तय करती हैं रास्ता समंदर को मिलने के लिए। यहाँ समंदर तैयार है नदियों के लिए। बहुत कमाल और शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और अब आते हैं फिर से सतपाल जी की ओर, लिए बैठे हैं अपना कलाम। जी सतपाल जी। मेरी अगली रचना जीवन के ऊपर है। जी। जो जीवन जो शुरुआत से बचपन से लेकर के आगे तक का जी उसका सफर मैंने क्या यहाँ बात है, लिखा है। वाह वाह।
तो शुरुआत है, बचपन जिंदगी का पहला पहर, जब कोई चिंता ना फिकर, 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। जी जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। क्या बात है। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया से हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहुत हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। हमने जग को क्या दिया, ये किसी ने अपना करे बढ़िया। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या बात है। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर ही बाकी है। आगे लिखा है जी, मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरी खुशियां मेरे सपने, मेरे बच्चे मेरे अपने। यह करते करते शाम हुई, इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले। कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। क्या बात है। क्या बात है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। बस खाली मुट्ठी बाकी है। बहुत ही बढ़िया सतपाल जी। वैसे तो कहा है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। और सतपाल जी ने तो बचपन, जवानी, यौवन, बुढ़ापा, तमाम पूरे जितने भी जिंदगी के फेज हैं सब पार कर दिए हैं। और हाँ, उम्र तक आते आते जब आगे को बढ़ते हैं जिंदगी में, लगता है वहां से ये भी ले आओ, ये ले आओ, घर को भरने की कोशिश होती है। और एक मोड़ पर आते हैं कि दूसरे की झोंपड़ी में भी उजाला करने को जी करता है, अपने घर को लुटाने को जी करता है, खाली हाथ होने को जी करता है। बिल्कुल बहुत कमाल की बात है और बहुत खूबसूरत कलाम। दोस्तों, जिंदगी के सारे कहते हैं ना, साइकोलॉजी आपके समक्ष आ रही है साहित्य के रूप में, और बहुत कुछ बाकी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं महफिल मुशायरे में, और आप पूरा लुत्फ ले रहे हैं बातों का, शायरी का, कविताओं का, और ज़िंदगी का मनोविज्ञान पूरा समझ रहे हैं आप, क्योंकि आप खुद भी ज़िंदगी के वैज्ञानिक हैं जो देख रहे हैं कार्यक्रम। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते फिर से आते हैं विनोद कश्यप जी की ओर और सुनते हैं उनसे एक मुकम्मल खूबसूरत रचना। स्वागत। आपकी अभी गजल और कविताओं के ऊपर मेरा बड़ा ध्यान था जी। और उसी पर आधारित जो है एक मेरी भी एक रचना जो है वो आपको गौर फरमाए जरा। जी स्वागत। आतताई जल हटाना चाहते हैं बुलबुले, अच्छा। आतताई जल हटाना चाहते हैं बुलबुले, हाँ हवा के पास आना चाहते हैं बुलबुले, आतताई जल हटाना चाहते हैं बुलबुले, हाँ हवा के पास आना चाहते हैं बुलबुले। कसमसाती झील की सारी कसावट तोड़कर, कसमसाती झील की सारी कसावट तोड़कर, ताजगी जल में घुलाना चाहते हैं बुलबुले, ताजगी जल में घुलाना चाहते हैं बुलबुले। मृतक जल परी के मृतक जल परी के गलफड़े से छूटकर, मृतक जल परी के गलफड़े से छूटकर, ताजगी जल में घुलाना चाहते हैं बुलबुले। क्या बात है। मृतक जल परी के गलफड़े से छूटकर, ताजगी जल में घुलाना चाहते हैं बुलबुले। हाथ होते तो क्षितिज छूकर दिखा देते जरूर, हाथ होते तो क्षितिज छूकर दिखा देते जरूर, हाथ होते तो क्षितिज छूकर दिखा देते जरूर, सिर्फ पानी पर नछाना चाहते हैं बुलबुले, सिर्फ पानी पर नछाना चाहते हैं बुलबुले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला शेर है,
आपने मिटते हुए देखा, आपने मिटते हुए देखा मगर बनते नहीं, आपने मिटते हुए देखा मगर बनते नहीं, क्या बात है। बारहा बन के दिखाना चाहते हैं, बुलबुल क्या बात है। बारहा बन के बुलबुले का दिखाना वजूद चाहते समझा। बोलेगा हैं। क्या बुलबुल बात है, क्या वाह बात वाह है। वाह। तो अगला शेर है, कान वालों से गुजारिश, कानों कानों से कान गुजारिश। वालों से गुजर। कान वालों से गुजारिश है कि साहिल तक चलें, साहिल तक। कान वालों से गुजारिश है कि साहिल तक चलें, जी राज पानी के बताना चाहते हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह। राज पानी के बताना चाहते हैं बुलबुले, कान वालों से गुजारिश है कि साहिल तक चलें, राज पानी के बताना चाहते हैं बुलबुले। अगला शेर है, हो गए तालाब बूढ़े, हो गए तालाब बूढ़े और बूढ़ी आदतें, बूढ़ी आदत है। बूढ़ी आदतें। हो गए तालाब बूढ़े और बूढ़ी आदतें, जी जिंदगी भर गुड़गुड़ाना चाहते हैं बुलबुले, वाह, वाह। जिंदगी भर गुड़गुड़ाना चाहते हैं बुलबुले। क्या बहुत बात खूब, है, बहुत बहुत खूब। आज भूली भैरवी, हाँ भैरवी। हाँ आज भूली भैरवी गाती हुई इस भोर में, आज भूली भैरवी गाती हुई इस भोर में, क्या पता किसको बुलाना चाहते हैं बुलबुले, क्या पता किसको बुलाना चाहते हैं बुलबुले। क्या बहुत, बात बहुत, है, बहुत, भैरवी बहुत, राग बहुत, सुबह बहुत। के समय गाया बहुत जाता है और खूब। क्या खूबसूरती से सुबह की बयार के साथ उसको जोड़ा है। बहुत खूबसूरत अंदाज और अलंकार क्या, उपमा क्या, उपसर्ग क्या, कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। जी बहुत खूबसूरत। और बुलबुले की तो हमें आवाज भी आने लगी है, किस तरह से बुलबुला बनता है, टूटता है और आवाज करता है पानी सारा में। दिखाई दे गया। सारा दिखाई दे गया, मंजर कशी कमाल की। और अब और भी खूबसूरत कमाल होने वाला है, बिल्कुल सिन्हा साहब करने वाले हैं। फिर से आ रहे हैं उनकी और जी सिन्हा साहब। आज की महफिल मुशायरा में उपस्थित सभी भक्ति तो हमने कर ली, अब जी। थोड़ी प्रेम शक्ति दिखा दीजिए। जितने शादीशुदा पुरुष हैं उनके अच्छा। लिए, और जस्ट टीवी के जितने शादीशुदा दर्शक हैं उनके लिए एक टैबलेट लेके आया हूँ। जी क्या इसको ले जाइएगा, इसको अमल भी लाना है, जी। कभी आपको घरवाली से झगड़ा नहीं होगा। अच्छा क्या ले बात जाइए। है। चलिए दीजिए सर। शीर्षक है पत्नी की बात। जी। पत्नी की बात सुन ले तू ध्यान से, फिर निकाल दे तुरंत ही अपने कान से। क्या बात है। पत्नी से तू बहस ना किया करो, घर में मौन व्रत धारण किया करो। क्या बात है, क्या टिप्स दी जा अच्छे रही है, advice। वाह वाह। पत्नी को आप धर्म पत्नी कहते हो, साले को अपने धर्मशाला कहा करो। धर्मशाला का चला वाह वाह। फिर बनेगी तालमेल अपनी पत्नी से, फिर बनेगी तालमेल अपनी पत्नी से, घर में झाड़ू पोछा भी लगाया करो। क्या बात है, कौन नहीं क्या लगाता? बात- पत्नी की बात सुन ले तू ध्यान से, वाह। फिर निकाल दे तुरंत ही अपने कान से। क्या बात है, वाह, वाह। जिंदगी गुजर जाएगी खुशी खुशी, कभी मॉल शॉपिंग मेला घुमाया बहुत शॉपिंग। करो। मूल मंत्र है खुशी का मेरे यार दोस्त, आपके लिए मूल मंत्र है खुशी का मेरे यार दोस्त, पड़ोसन से दूर तुम रहा करो। अपने फोन से महिलाओं को हटा दो तुम, जी जी। उपवन खाली हो जाए। अपने फोन से महिलाओं को
हटा दो तुम, वाह 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 वाह, उनके मैसेज को डिलीट तुम किया करो। क्या बात है, क्या नसीहत है बुढ़ापे में वो भी। और जीवन में दान पुण्य का महत्व है सर जी। हाँ जी, अभिषेक जी, बहुत जीवन में दान पुण्य का महत्व है, पत्नी को तुम पर्स भी थमाया करो। क्या बात है, पत्नी की बात सुन ले तू ध्यान से, फिर निकाल दे तुरंत ही अपने कान से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पत्नी से तू बहस ना किया करो, घर में मौन व्रत धारण किया करो। सभी शादीशुदा पुरुषों को नमस्ते। टैबलेट जरूर ही आप क्या इसको बात उपयोग है, करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की टैबलेट बहुत है। और अधिकांश विनोद करते जी हैं भी उनको बहुत सारी नसीहतें देंगे, लेकिन मुशायरे के बाद बाहर स्टूडियो के बाद में वो भरे बैठे हैं इसको सुनने के बाद कलाम को, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी टिप्स होंगी यकीनन। जिंदगी में 60-70 तक आते आते जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाते, परिवार 1 से 2, 2 से 4, फिर बच्चों के बच्चों तक आते आते कहीं ना कहीं टैबलेट ही रह जाती है बंदे के पास। और बहुत खूबसूरत, और सभी ने आज ये टैबलेट ली है, और यकीनन घर गृहस्थी के लिए बहुत ज़रूरी होता है सहना कहना मन की और दिल के बहना। बहुत खूबसूरत कलाम। और आपसे भी हम सुनना चाहेंगे कुछ। जी, हम तो सुनाते ही रहते हैं, आप सबको सुनते सुनते हमारे नहीं, दर्शकों ने आज कुछ हमें भी पंक्तियां सुना। सुनाइए। पंक्तियां बस यही कहूंगी कि बस ये दुआ है, कहते हैं कि हो दुआ या बद दुआ बेअसर जाती नहीं, काम करती है मगर हमको नजर आती नहीं। हम तो दुआ ही देंगे, चाहे नजर आए चाहे ना आए। आप स्वस्थ रहें, हमारे दर्शक स्वस्थ रहें। और अपने दर्शकों की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगी हरिंदर सिन्हा साहब का, सतपाल जी का, अंशुकर महेश जी का और विनोद कश्यप साहब का। आप आए और बहुत खूबसूरत हास्य की रचनाओं के साथ जिंदगी के पूरा विज्ञान समझाती हुई कविताएं और हंसी मजाक और बुलबुले बनाती तोड़ती फोड़ती और गुनगुनाती गजलों के साथ हम समापन करते हैं। बहुत जल्द लौटेंगे एक और महफिल लेकर। और दोस्तों, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें, और मैं तो यही कहूँगी अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। नमस्कार।